वहीं हरियाणा न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। दरअसल फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी। आपके अपने चैनल हरियाणा न्यूज ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद एनएचआरसी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और इस मामले में नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दिए जाने की बात कही गई है। तो अस्पताल प्रबंधन से इस मामले में जवाब मांगा गया है, चूंकि साफ तौर पर बड़ी लापरवाही का ही मामला सामने आया। कल यानी विजयादशमी के दिन 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। चारों मृतकों के परिवार अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, साथ ही हत्या का मामला दर्ज किया जाए, हत्या के मामले की धारा जोड़ी जाए। चूंकि देखिए एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लापरवाही के मामले के तौर पर पुलिस इसे लेकर चल रही है, मामले में जांच पड़ताल जारी। हम खड़े हैं इस समय फरीदाबाद के मोरिंगो क्यूआरजी हॉस्पिटल में, जहां कल 4 मजदूरों की जो इस सीवर में डूबने के कारण जो मौत हुई और गंदी गैस के कारण मौत हुई। कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है उस पर जो है सवालिया निशान लगा, क्योंकि लापरवाही का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक जो कहीं ना कहीं है वो परिजन है वो आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको ज़बरदस्ती इस टैंक के अंदर उतारा गया था। ये वही टैंक है जहां पर उन 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। इसमें उतरते समय जब नीचे उतरे तो उसी समय जो गंदी गैस है उसके कारण वो लोग बेहोश हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। और कहीं ना कहीं जो पुलिस के डीसीपी हैं अभी कुछ देर पहले आए थे, मौका मुआयना करके गए हैं। पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है, लेकिन तमाम सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके पास संसाधन नहीं थे, बिना संसाधन के इसमें उतार दिए गए, तो साफ तौर पर दर्शाता है कि अस्पताल प्रबंधन की जो है लापरवाही बहुत बड़ी रही है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने भी कई सवाल जो है अस्पताल प्रबंधन पर उठाए हैं। साफ तौर पर कहें तो ये अस्पताल एक जो संस्था थी उसके नाम था, लेकिन बाद में इसको किस तरीके से इन्होंने अपने नाम करा लिया और कहीं ना कहीं सवाल अस्पताल पर भी उन्होंने उठाए। लेकिन जिस तरीके से अब अस्पताल प्रबंधन भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और अपना पल्ला झाड़ रहा है, तो ऐसे में उन 4 मजदूर के जो परिजन हैं उनका क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों की बड़ी ही बेदर्दी से जो यहाँ पर मौत हुई है और कहीं ना कहीं लगातार परिजन भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी अभी जांच की बात कर रही है। हालांकि जांच में तेजी लाई गई है, लेकिन देखना होगा कि आखिर इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। फोन लाइन पर राजेंद्र, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने देखी, लगातार इस खबर पर आप बने हुए हैं। अब तक जांच के नाम पर क्या कुछ हुआ इस मामले में? ज्योति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार जो पुलिस भी जांच कर रही है और साथ ही लेबर विभाग भी आज अस्पताल में पहुंचा, जहां उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स खंगाले हैं। और साफ तौर पर कहें तो जो जांच है उसमें तेजी जरूर आई है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आखिर जो अस्पताल के प्रबंधक है उनकी गिरफ्तारी कब होती है और किन किन लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जाता है। साफ तौर पर कहें तो अभी जांच जो है लगातार जारी है। जी, किस तरह की कार्रवाई इस मामले में हो सकती है राजेंद्र? क्योंकि देखिए जानलेवा लापरवाही ये थी और आपने पहले भी बताया कि परिवार ये मांग कर रहा है कि हत्या का मामला दर्ज किया जाए इस मामले में। देखिए, बिल्कुल परिजन और जो कर्मचारी नेता हैं वो लगातार इस बात को लेकर मांग उठा रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनका तर्क है कि इनका ये काम ही नहीं था जिन लोगों को टैंक में उतारा गया, और ना उनके पास जो पर्याप्त संसाधन भी नहीं थे बचाव के। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी लापरवाही जो अस्पताल प्रबंधन की। हालांकि अस्पताल प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ते हुए इस सारे दोष को ठेकेदार के सर मंड रहा है। हमने काफी कोशिश भी की अस्पताल प्रबंधन से बात करने की, लेकिन कोई भी इस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जी ज्योति। राजेंद्र, एक तरफ तो देखिए इंसाफ की मांग उठ रही है, लेकिन जो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है, जो मृतक थे, क्या उनकी आश्रितों की आर्थिक मदद भी की जाएगी या फिर की गई है? कोई हेल्प की गई? देखिए, अभी तक की बात करें तो अभी कोई मदद ऐसी नहीं की गई है। जो चारों के चारों मजदूर थे वो 22 से 25 साल की उम्र के थे। तो कहीं ना कहीं उनका जो परिवार है वो किस तरीके से आगे उनका क्या होगा, ये भी एक जो है सवालिया निशान यहाँ पर उठता है। क्योंकि जिस तरीके से जो घर में कमाने वाला व्यक्ति है, अगर उसकी मौत हो जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। तो इसी के देखते हुए हालांकि पुलिस अभी कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी ज्योति कि आखिर किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हालांकि जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं
वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं और साफ तौर पर जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल भी लेकिन सवालों के घेरे में है। देखिए, अकेले निंदा करने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि देश भर में इस तरह के मामले सामने आते हैं जब सफाई कर्मियों की जान जाती है। सेफ्टी मेजर्स को लेकर बात करें, उपकरणों को लेकर बात करें, ये लोगों की मौत का कारण बनते हैं, सफाई कर्मियों की मौत का कारण बनते हैं। तो क्या इस घटना से कोई सबक लेगा प्रशासन और सरकार की भी, अगर हम बात करें? देखिए, बिल्कुल लगातार जो है जिस तरीके से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और अब एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है, क्योंकि 4 लोगों की एक साथ मौत होना बहुत बड़ा मामला सामने आया है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब प्रशासन में भी भगदड़ मची है, और साथ ही कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि ऐसे लोगों पर अंकुश लग सके जो सफाई कर्मियों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, जबरन उनको टैंक में उतारा जाता है, जो उस काम के बारे में जानकारी नहीं रखते, ऐसे मजदूरों को उसमें धकेल दिया जाता है मरने के लिए। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला ये फरीदाबाद के अंदर सामने आया है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर भी जारी है, और हो सकता है बड़ी कार्रवाई अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, ये पूरी जानकारी आपने दी। राजेंद्र हमारे संवाददाता फरीदाबाद से आपको जानकारी दे रहे थे। देखिए, आप खुद ही अंदाजा लगाइए कितना भयावह ये हादसा है अपने आप में, जो कि सीधे तौर पर लापरवाही है। 4 सफाई कर्मियों की एक साथ मौत हो जाना। इस मामले में जांच का दावा तो है, लेकिन देखना यह है कि जांच के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाती है। तो आपके अपने चैनल हरियाणा न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है, क्योंकि इस खबर को हमने जिम्मेदार चैनल होने के नाते बड़ी प्रमुखता से उठाया और इसे असर तक पहुंचाया है।